हे गाइस, तो एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया का फाइनल ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज हम इसका ब्रेकडाउन करने जा रहे हैं। और ये ट्रेलर बिल्कुल डिफरेंट था इसके फर्स्ट ट्रेलर से, जहां पर फर्स्ट ट्रेलर में हमें दिखाया गया था कि एंटमैन की जिंदगी की जर्नी कैसी है, लेकिन यहाँ पर भाई बहुत ही ज्यादा डार्क था। मतलब भाई गांड फट के हाथ में आ गई भाई जब मैंने इस ट्रेलर को देखा था। और यारो ट्रेलर से तो ऐसा ही लग रहा है कि ये एंटमैन की आखिरी मूवी होने वाली है। तो देखो ट्रेलर में ये टीज कर रहे हैं कि एंटमैन मर सकता है इस मूवी में, क्योंकि वो कैंग से कहता भी है आई डोंट हैव टू विन, वी जस्ट हैव टू लूज। तो यहाँ से ऐसा लगता है कि एंटमैन को अब यहाँ पर बचने की कोई उम्मीद नहीं है और यहाँ पर एंटमैन की डेथ से शायद यहाँ पर कैंग भी कुछ लूज कर देगा। मे बी वो गैजेट या फिर वो चीज जो कि एंटमैन कैंग के लिए चुरा कर लाया हो। तो यारो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये एंटमैन की आखिरी मूवी हो। लेकिन यारो अगर मैं यहाँ पर सच बताऊं तो भाई अगर ऐसा होता तो यहाँ पर मार्वल इतना ज्यादा टीज नहीं करता एंटमैन की डेथ को, क्योंकि भाई फिर सरप्राइज काहेगा। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इस मूवी में मौत तो होगी और वो भी एंटमैन की, लेकिन ओजी एंटमैन यानी कि हैंक पिंग यहाँ पर मर सकते हैं। भाई उनका टाइम आ गया है। मुझे तो भाई ऐसी ही वाइब्स आ रही है। तो अब बात करते हैं एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के फाइनल ट्रेलर की। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है जहाँ कैंग कहता है यू आर अ इंटरेस्टिंग मैन स्कॉट लैंग, यू आर एवेंजर। इसके बाद एंटमैन कैसी को देखता है अपने मोबाइल में, छोटी वाली कैसी को। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि एंटमैन जो 5 साल तक की क्वांटम रेन में फंस गया था, फिर एवेंजर्स एंड गेम में बाहर आया था चूहे की मदद से, लेकिन तब तक कि भाई 5 साल बीत चुके थे और उसकी बेटी बड़ी हो गई थी। तभी तो भाई ये डायलॉग कहा था उसने, तुम तो बड़ी हो गई। यानी कि अपने स्कॉट ने 5 साल खो दिए अपनी जिंदगी के, जो कि वो अपनों के साथ बिता सकता था। तो यहाँ पर डेफिनेटली उसका दुख है एंटमैन को। तो यहाँ पर कैंग कहता है यू लॉस्ट अ लॉट ऑफ टाइम लाइक मी। मतलब भाई ऐसा कह के कैंग उसे अपनी बातों में पानी में उतार रहा है, फिर जिससे कि वो अपना काम एंटमैन से निकाल पाए। इसके बाद यहाँ पर वही पुराना शॉट दिखाते हैं ट्रेलर का, जहाँ पर कैसी सिग्नल की डिवाइस बना रही होती है। फिर स्कॉट कैसी और उसकी फैमिली क्वांटम रियम में चले जाते हैं, मतलब भाई फंस जाते हैं। फिर यहाँ पर स्कॉट पूछता है कैंग से हु आर यू, और यहाँ पर हम देखते हैं कैंग का कॉमिक एक्यूरेट लुक, जहाँ पर कैंग कहता है तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुमको दे सकता हूँ। वही स्कॉट कहता है क्या? तो यहाँ पर कैंग कहता है टाइम। और फिर हम देखते हैं क्रोनोपोलिसिटी को। वहीं जेनेट कहती है कि ये एग्जिस्टेंस को रिराइट कर सकता है और साथ ही ये टाइमलाइन को भी तोड़ सकता है, यानी कि टाइम में कहीं पर भी ट्रेवल कर सकता है, आगे पीछे, हिस्ट्री में, नीचे ऊपर, हर जगह पर। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं 2 एंटमैन को, और यहाँ पर सिर्फ 2 एंटमैन है, बाद में भाई और भी कई सारे एंटमैन देखते हैं हम ट्रेलर में। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये वेरिएंट है, तो भाई ये वेरिएंट नहीं है। शायद यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक एंटमैन है कुछ सेकंड के आगे का और यहाँ पर दूसरा एंटमैन है कुछ सेकंड के पीछे का, मतलब ऐसा कुछ टाइम लूप चल रहा है। और फिर यहाँ पर जेनेट कहती है कि तुम इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, यानी कि जेनेट को कैंग के बारे में अच्छे से पता है, तभी वो एंटमैन को सब बता रही है। फिर यहाँ पर स्कॉट कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता ये कौन है। और वहीं पर हम देखते हैं पीछे से मोडॉक आता है अपने येलो सूट में, लेकिन शायद यहाँ पर हमें इस मूवी में एक से ज्यादा मोडॉक दिखने वाले हैं, यानी कि मोडॉक के वेरिएंट भी दिखने वाले हैं। और वहीं पर एंटमैन कहता है कि मैंने पहले ही बहुत कुछ खो दिया है, यानी कि वो उस टाइम की बात कर रहा है जो उसने खो दिया, जो कि वो कैसी के साथ में स्पेंड कर सकता था। और यहाँ पर शायद कैंग स्कॉट को वही टाइमलाइन दिखा रहा है जहाँ पर अगर स्कॉट 5 साल तक की क्वांटम रियम में फंसा न होता तो यहाँ पर अर्थ पर होता, तो वहाँ पर कैसे वो कैसी के साथ में अपना टाइम स्पेंड करता। ऐसा मतलब खुशी दिखा रहा है कि मतलब जिससे कि वो आसानी से पिघल जाए एंटमैन। और फिर यहाँ पर एंटमैन कैंग के साथ में कोई डील साइन कर लेता है, मे बी तुम मेरे को टाइम देना और मैं तुमको वो चीज ला करके दूंगा जो कि तुमको चाहिए। शायद यहाँ पर टाइम स्पेस चेयर की बात कर रहा होगा, जो कि शायद मोडॉक के पास होगी। और फिर हम देखते हैं कैंग के रिंग्स को दोबारा से, यानी कि इसके पहले ट्रेलर में भी हमने देखा था और हमने जो सैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था ना, ये उससे काफी मैच कर रहा है, यानी कि वो डिजाइन काफी मैच कर रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली सैंग-ची की ट्रेनिंग्स कैंग से कनेक्टेड तो है। और फिर यहाँ पर स्कॉट कैंग को जो भी चाहिए वो चीज चुरा करके ले आता है, लेकिन यहाँ पर कैंग द कॉन्करर एक हरामी मानुस है। तो भाई यहाँ पर वो अपनी बातों से मुकर जाता है कि मतलब भाई कौन सी डील, जैसे कि हमारे नेता यार। और यहाँ पर कैंग एंटमैन के ऊपर अटैक करता है कि नो भैया ओम फो, वो चीज पाने के लिए जो कि उसको चाहिए, जो कि एंटमैन ने उसके लिए चोरी की है। और यहाँ पर कैसी कहती है सब मेरी गलती है, सब कुछ मैंने किया है, यानी कि भाई वो डिवाइस तो कैसी नहीं बनाया था ना इंसानियत की मदद करने के लिए। और वहीं पर हम देखते हैं मोडॉक को, फिर पर यहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा है कि ये मोडॉक का कोई दूसरा वेरिएंट है। और फिर हम देखते हैं कैंग के बिना मास्क वाला बिल्कुल ब्रूटल लुक, भाई लिटरली फक यार। और फिर यहाँ पर कैंग कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम जीत जाओगे। और फिर हम देखते हैं एंटमैन का टूटा हुआ हेलमेट। और वहीं पर स्कॉट कहता है आई डोंट हैव अ विन, यानी कि यहाँ पर स्कॉट अपनी सारी उम्मीदें छोड़ चुका है कि वो जिंदा बच पाएगा या फिर वो जीत पाएगा। तो यहाँ पर वो कहता है वी बोथ जस्ट हैव टू लूज, भाई गूज़बम्प्स यार, मतलब भाई। और फिर यहाँ पर एंटमैन कहता है
आई एम सॉरी कैसी। और फिर यहाँ पर कैंग अपनी पावर का नजारा दिखाता है। देन यहाँ पर ट्रेनर खत्म हो जाता है। तो यारो ये पूरा ट्रेनर फोकस करता है एंटमैन से ज्यादा कैंग पर, और शायद ये मूवी फोकस करने वाली कैंग द कॉन्करर पर। कैंग द कॉन्करर को एमसीयू में सेटअप करने वाली है। तो यारो इसकी वाइब्स तो काफी अच्छी आ रही है, और भाई देखने से ऐसा लग भी रहा है कि यहाँ पर ओल्ड एमसीयू वापस आ गया है। लेकिन मैंने यहाँ पर फिर भी उम्मीद थोड़ी सी कम ही रखी है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई कैंग कितना ज्यादा होशियार है, मतलब कि उसको पता है कि एंटमैन की कमजोरी क्या है, और उसने उसी पर वार कर दिया। मतलब कि उसको पता है कि उसने 5 साल खो दिए हैं, तो एंटमैन को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुख है उस बात का, तो चलो उसी पर वार करते हैं। और उसने एंटमैन से अपना काम भी निकाल लिया, जबकि वो डायरेक्टली अगर जाकर के कहता है एंटमैन से कि तुम मेरे लिए काम कर दो, तो यहाँ पर एंटमैन बिल्कुल मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर कैंग इसीलिए भाई एक जीनियस बंदा है। तो यारो ऐसे तो भाई ये किसी भी एवेंजर्स को अपने साइड में कर सकता है और अपना काम भी निकाल सकता है। जैसे कि वो थॉर से कहे कि तुम अपने एसगार्ड को बचा सकते हो रैग्नारोक से, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि थॉर यहाँ पर हाँ कर देगा कैंग के लिए काम करने के लिए। और फिर यहाँ पर कैंग थॉर से कोई भी काम करा सकता है। और जैसे कि वो स्पाइडरमैन से कहे कि तुमको एक दिन और मिल सकता है अपनी एंट को बचाने के लिए, मतलब कि एक चांस और मिल सकता है। तो भाई अगर ऐसा उसने कहा तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि बहुत ही हाई चांसेस है कि स्पाइडरमैन भी कैंग के लिए काम करना स्टार्ट कर दे। तो यानी कि भाई वो इस तरीके से किसी भी एवेंजर की कमजोरी पर वार करके उससे अपना काम निकाल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों कैंग द कॉन्करर के पास फ्यूचर के वेपन्स और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी तो है ही, लेकिन साथ में यहाँ पर वो किसी भी एवेंजर को आसानी से हरा सकता है। तो यारो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, और इसके ट्रेनर के हिडन डिटेल्स के ऊपर मैं बहुत ही जल्द वीडियो बना दूंगा। तो भाई उसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया तो यार वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।